नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा, बॉस्टन से। आज सुप्रीम कोर्ट ने दो मामले फिर से उठाए। एक अर्जी है नुपुर शर्मा की, जो कहती है कि जितने भी उनके खिलाफ एफआईआर हुए हैं वो एक जगह लगाए जाएं। दूसरी अर्जी है मोहम्मद ज़ुबैर की, जिन्होंने नुपुर शर्मा के वक्तव्य पे कुछ बातें कही थी। जब उसको बताया गया कि जब नुपुर शर्मा ने कहा उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, तो उन्होंने सामने उनका वीडियो रख दिया, कहा कि ऐसा आपके वीडियो में कहा गया है। और उसके ऊपर आरोप है कि उस वीडियो से तमाम गड़बड़ियाँ शुरू हुई और फिर उसके ऊपर जो आरोप लगा, जिसके ऊपर उसको गिरफ़्तार किया गया, वो 2018 का था। उसमें कई कानूनी कमज़ोरियाँ थीं, क्योंकि 3 साल के बाद जिस कानून के तहत उसको हिरासत में लिया गया, 3 साल के बाद उसमें ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर उसके बाद एक न एक मामला उठता गया और 6 मामले उत्तर प्रदेश में आए। नुपुर शर्मा के ऊपर भी इस तरह कई लोगों ने तरह तरह के मामले उठाए। अभिव्यक्ति की आज़ादी के हिसाब से दोनों पर इस तरह के मामले नहीं उठाने चाहिए देश को, किसी को भी। ये अपने आप में अब सुप्रीम कोर्ट तक जब बात पहुंची है, अब देखना होगा कि इसका अगला अध्याय क्या होता है। लेकिन नुपुर शर्मा के मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। वैसे तो उनके वकील ने अपनी अर्जी वापस ले ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मौखिक बयान में कहा कि जो सारे फसाद की जड़ उनका जो बयान था पैगंबर के खिलाफ, वो था। और उस पर काफ़ी आपत्ति हुई। आपने देखा कि सोशल मीडिया में लोगों ने जज के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर तरह तरह के लांछन लगाए। यानी कि आज की तारीख में हिंदुत्व का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे भागवत साहब हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, अगर वो लोग ऐसी बात कहते हैं जो तर्क संगत है, तो उनके ऊपर भी अब लांछन लगना शुरू हो गया है। ये अपने आप में एक बहुत ख़तरनाक सी एक नई धारा निकली है, जिसमें जो भी तर्क संगत बात करना चाहे, उसके ऊपर एक ख़ास समुदाय के लोग टूट पड़ते हैं। वो चाहे प्रधानमंत्री खुद हों, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष हों, या जो भी संचालक कहते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जज हों। इससे सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी जो उसकी प्रतिष्ठा है, वो थोड़ी उस पर सवाल लगते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा मन के अंदर होती है। हम कैसा सोचते हैं किसी के बारे में, उससे तय होता है कि उनकी क्या प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा का बोर्ड लगाने से किसी प्रतिष्ठा नहीं होती। वो तो जो भय की प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा नहीं होती, वो मजबूरी है। लेकिन जो मन से प्रतिष्ठा देते हैं, वो तभी होता है जब हम मानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज हैं वो विद्वान हैं और वो न्यायपालिका को इस तरह चलाते हैं जैसे उन्हें चलाना चाहिए, यानी कि बराबरी के साथ। कार्यपालिका के बराबर खड़े रहते हैं। कार्यपालिका की कोई गलतियाँ हों, उसमें फ़ौरन अपनी जो उनकी ताकतें हैं उसके हिसाब से उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो 2-4 चीज़ें पहुंची हैं, इससे हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जो पिछले तमाम दशकों में जो एक रास्ता ख़राब हो गया है। क्योंकि नियम तो ये था, या मूल्य हमारे ऐसे थे कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक आपको सज़ा नहीं दिया तब तक आप निर्दोष हैं। लेकिन असलियत में लोग दोषी हैं जब तक निर्दोष साबित ना हो। ऐसा हो गया है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। संविधान के लिखने वाले ऐसा चाहते नहीं थे। और कुछ इसीलिए देखेंगे आप कि हमारे यहाँ जो जब जिनके ऊपर एफआईआर हो चुका है, जिनका केस चल रहा है, जब तक उनको सज़ा नहीं होती वो जेल पड़े रहते हैं। और ज़्यादातर 80% के आसपास के लोग ऐसे हैं जिनके साथ इसलिए हिरासत में हैं कि उनके मामले अभी तक सुलटे नहीं हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट के पास बात पहुँचेगी इस तरह की, जिसमें कि अब आप देखेंगे नुपुर शर्मा का भी मामला है और मोहम्मद ज़ुबैर का मामला है, दो अलग अलग कोर्ट्स में हैं। तो इस पे देखना पड़ेगा कि क्या फ़ैसला होता है। दोनों मामले अगर एक तरह से देखे जाएं, मेरा मानना है कि इन मामलों को कोर्ट तक पहुंचना चाहिए नहीं था। कार्यपालिका को इस पर इस तरह कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। इसमें हिरासत मिलने की कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी समझ से जो किया है उसका निदान कार्यपालिका में ही हो सकता है। हम लोग नहीं कर सकते। वो सड़क की बात नहीं है। सड़क की बात बहुत अंत में आती है।
जब लोग निराश हो जाते हैं, उनको लगता है कि उनको न्याय कहीं मिलेगा नहीं, तब लोग सड़क पे आते हैं। लेकिन वो बहुत ही ये कहिए कि ऐसी स्थिति है जो हम चाहते हैं कभी ना आए। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि सरकार कोई भी कार्यपालिका हो चाहे न्यायपालिका हो, जब एक हद से आगे बढ़ते हैं तो लोग सड़क पे आते हैं। आपने किसान आंदोलन में देखा, कई बार देखा, सब जगह कुछ ऐसा ही हुआ कि जब बात हद से आगे बढ़ गई तो अपने आप दवा बन जाती है। तो खैर, अब सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है उसको लेकर के हम उम्मीद करेंगे कि नूपुर शर्मा के भी FIR और ज़ुबैर के भी FIR एक जगह जोड़े जाएं। उससे अच्छा दोनों को, ज़ुबैर को बेल दी जाए और नूपुर शर्मा के लिए जो ऑलरेडी उनके पास संरक्षण है, उस हिसाब से एक संदेश मिले देश को कि इस पर हमें किसी को डराने धमकाने या ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि जो नागरिक अधिकार हैं, मानवीय अधिकार हैं, उन पर सवाल खड़े हों, उनका हनन हो। तो इसमें जो सब बात वकीलों पे आएगी। बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर इन्हीं का मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि जब देश में करोड़ों मामले लटके हुए हैं वर्षों से, इन पे ही क्यों बात हो रही है। इन पे बात इसलिए होनी चाहिए कि इन पे अगर कोई फ़ैसला होता है उससे तमाम मामलों पे फ़र्क पड़ सकता है। इन पे फैसला ये हो इसलिए होगा कि इस पर देश की नज़र है। मामले इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि उसके ऊपर तमाम लोग उनके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, मीडिया सोचता है और वो हमारे देश की चेतना पर एक सवाल खड़े करते हैं और हमें मजबूर करते हैं कि बारे में सोचें। तो मोहम्मद ज़ुबैर की स्थिति उसके मामलों की ऐसी है कि देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। ये तमाम मामले हैं जो शायद और गंभीरता से लेने चाहिए थे। जितने भी मामले हैं देश में जो अंडर ट्रायल कहलाते हैं, जो कि जिनका भी ट्रायल चल रहा है वो फिर भी हिरासत में हैं, वो सभी इसी के लायक हैं। लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो इसको आधार बना करके हर बार ऐसे फैसले हों जिससे कि तमाम लोग जो अंडर ट्रायल हैं उनको राहत मिले। क्योंकि एक हद के बाद जब हम मानते हैं कि बेल जो है वो डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, यानी कि बेल सबको मिलनी चाहिए और हिरासत में लेना जो है वो जितना कम से कम हो सके, जहाँ ज़रूरी है वहाँ कीजिए, जब सज़ा हो जाए तब कीजिए, उसके पहले मत कीजिए। ये ऐसा मानना है हमारे जनतंत्र का, लोकतंत्र का, संविधान का। जहाँ भी सरकारें चलती हैं, जहाँ नागरिक अधिकार की रक्षा होती है, जहाँ हम मानते हैं कि लोगों को उनका नागरिक की तरह पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हमारी समझ अलग हो सकती है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हम अलग अलग तरह से सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसी को सज़ा देना ये अपने आप में कितना उचित है, इस बात में आप खुद ही सोचिए। क्योंकि अगर ज़ुबैर और नूपुर शर्मा के हिसाब से सब पे अगर मुकदमे चलना शुरू हो जाएं, वो कार्यपाल उनके खिलाफ़ काम करे, तो फिर किसी का भी जो जीवन है सुरक्षित नहीं रह सकता। क्योंकि कोई मामला कोई किसी तरह से मनगढ़ंत तरीके से कर सकता है। और अब हमने जब PUCL के साथ काम किया, PUCL बुलेटिन निकाला और उसमें तरह तरह के लोग हमारे साथ थे जो काफ़ी लिबरल थे। स्मृति कोठारी, गांधीवादी नीरजा चौधरी, तब जनता पार्टी के या कहिए जनसंघ के अरुण जेटली और मार्क्सिस्ट अरविंद घोष हमारे साथ थे। यानी हम लोग जो थे तरह तरह की विचारधाराओं को लेकर सामने आए। जब PSL बुलेटिन निकाली, हम लोगों ने कई अध्ययन तब किए। आपको याद होगा इंडियन एक्सप्रेस ने 1980 से 82-83 तक अच्छी मुहिम चलाई थी, जिसमें कहीं भी नागरिक अधिकार का हनन जो नज़र में आता था उसका जिक्र हुआ करता था अखबारों में पहले पन्ने पर। आपको शायद याद होगा भागलपुर ब्लाइंडिंग्स जो हुई, जो आज की तारीख में जिस तरह से पुलिस व्यवहार करती है नागरिकों के साथ, वो अपने आप में असंवैधानिक तो है ही है, उसके अलावा ये अपने आप में एक कहीं कोई शर्म की बात है कि ऐसा होता है। क्योंकि जब भी पुलिस की बात होती, चाहे IAS अफसर हों, सिविल सर्वेंट बड़े बड़े हों, सब यही कहते हैं कि जब उनसे पूछताछ होती है तो एक तरह से उसमें हैरेसमेंट होता है, एक तरह से उसमें प्रताड़ना होती है, टॉर्चर एक तरह से होता है। किसी भी आदमी को आप जो नेता भी हैं देश के या जिसको जो कितने भी वो सुलझे हुए लोग हों, जिनके पास संसद में बात
बात की उन्होंने 12-14 घंटे एक साथ। फिर भी उनको अगर आप 1000 वॉट के अंदर रख दीजिए 12 घंटे के लिए एक साथ और बैठे रहने के लिए कहिए, कुछ पूछताछ मत कीजिए, तो भी एक तरह से वो एक टॉर्चर है। तो इस तरह की चीज़ भी होती हैं और इन सब का जिक्र तमाम लोग नहीं कर पाते क्योंकि बहुत कम बातें सामने आती हैं। तो जब भी ऐसी बातें सामने आती हैं, जैसे कि नूपुर शर्मा और ज़ुबैर का मामला जो इस तरह आया है सामने, जिसमें हमें सवाल अपने आप से पूछने पड़ते हैं, ये सवाल सिर्फ न्यायपालिका का नहीं है, ये सवाल हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या इस मामले में क्या होना चाहिए। तो आप देखेंगे अतिवादी हमेशा कोशिश करेंगे कि सज़ा पहले ही हो जानी चाहिए, जैसे ही कोई अपराध उनको लगता है उस पर सज़ा वो खुद ही देना चाहते हैं। इन सब से जो है समाज में परिपक्वता नहीं आती, इन सब से बात जनतंत्र की आगे नहीं बढ़ती और हमारे जो डेमोक्रेटिक जो हमारी जो जड़ें हैं वो मजबूत नहीं होती। उसके लिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका हमेशा ऐसे मुद्दों को जगह दे और हमेशा ऐसे कानून पास करे कि जिनका असर पड़े हज़ारों मुद्दों पर। तो अगर मान लीजिए इस समय 1-8 लाख इस तरह के लोग अंडर ट्रायल होंगे जिनको कि बेल मिल सकती होगी, अगर इन 2 मुद्दों को लेकर के ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए जिससे उनको निकाला जा सके वहाँ से, तो उसका असर जो है सब पर पड़ेगा। एक तो धीरे धीरे ये मान्यता बनेगी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो रास्ता सुप्रीम कोर्ट दिखा रहा है नया वो ठीक रहेगा, लेकिन देखिए वो कहता क्या है, सुप्रीम कोर्ट कहता क्या है, वो तो बात अलग है। इसके साथ ये बात भी है कि जो पुलिस का और नागरिक का संबंध क्या हो, ये आवश्यक है कि नागरिकों के साथ पुलिस इस तरह व्यवहार करे जैसे कि नागरिक उनका एक जैसे पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं कहते हैं उनके आका जनता है जो उनको वोट दे के भेजते हैं। अब उल्टा उनके ऊपर शासन करना शुरू कर दीजिए, ये शासन की बात नहीं है। उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि वो जनता के लिए काम करें, वो जनता के शासक नहीं बन जाते। लेकिन ये जो है कि सत्ता की बात होती है, ताकत की बात होती है, जो पार्टी सत्ता में है, जिसके पास पावर है, ये जो बात है उसको पावर की बात नहीं, जिसको मैंडेट दिया गया है गवर्नेंस के लिए, उसे पावर नहीं कहिए, उसे आप एक जिम्मेदारी कहिए। तो शक्ति और जिम्मेदारी का जो संतुलन है उस पर बात करनी पड़ेगी, बहस करनी पड़ेगी इस तरह से कि जो गलतियां हो रही हैं, जो हमें सीधे गलत लगती किसी भी नागरिक को लगनी चाहिए, उन सब को उनका संतुलन हो सके। जिम्मेदारी, काम करने की जिम्मेदारी एक चीज़ होती है और उसको ताकत की तरह लेना अलग चीज़ होती है। अगर हम जिम्मेदारी देखेंगे तो डेमोक्रेसी बढ़ेगी, ताकत देखेंगे तो एक तानाशाही बढ़ेगी, या ऐसे जो रास्ते निकलेंगे जो नागरिकों के हक में नहीं है। तो ये एक साथ ही दोनों मुद्दे नूपुर शर्मा और ज़ुबैर के ये कंट्रास्ट जो है बहुत ज़्यादा है कि मामले नूपुर शर्मा के खिलाफ थे लेकिन जेल हुई ज़ुबैर को। ज़ुबैर ने सिर्फ कहा कि आपने ऐसा कहा था, लेकिन जो मूल बयान था वो नूपुर शर्मा का था, जो अभी भी बाहर हैं। उनके साथ पुलिस की सुरक्षा है और उनको सरकार चाहती नहीं कि गिरफ्तार किया जाए। तो जो दोनों को जो एक अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो भी सबके सामने है। मेरा मानना है कि दोनों में से किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी और जो भी हो रहा है वो शायद एक सबक है हमारी जो डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन है उसमें हम कैसे अगला कदम उठाएं इस बात को लेकर के। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।